On Saturday, we have started area of bounded regions. कितने एग्जाम्पल हो गए थे सैटरडे को? 5। सैटरडे को हमने जितने भी एरियाज करे थे वो सब एरियाज या तो एक्स एक्सिस को टच कर रहे थे या वाई एक्सिस को टच कर रहे थे। बट एग्जाम्पल 6 में जो एरिया है वो हवा में झूल रहा है, ना वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो अब ऐसे एरिया कैसे निकालेगा इंटीग्रल? अच्छा, एरिया ही दे दिया, एम की वैल्यू निकालनी है। एरिया इज गिवन, एरिया इज गिवन। ओके, एग्जाम्पल 6 में ए और एम, तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इन द टर्म्स ऑफ ए और एम आएंगे। तो एग्जाम्पल 7 के बाद एग्जाम्पल 6 करेंगे। एक पेज छोड़ सकते हो, जिन लोगों ने कॉपी कर लिया कट मत करो, एक कंप्लीट पेज छोड़ दो। 7 के बाद 6 पर ही आ रहे हैं। अभी तो जो काम आज हमें नया सीखना है, पहले वो ऐसे क्वेश्चन में सिखा दूं जिसमें डिजिट्स है, फिर जो काम यहां सीखेंगे उसको फिर वहां अप्लाई करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, क्या बोला था सैटरडे को? इसको कैसे लिख लेना? डिग्री 2 इधर लिख लेना, और 3 को 4 के नीचे भेजना चाहो तो 3 को 4 के नीचे भेज सकते हो, क्योंकि हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट पैराबोला नहीं बना रहे, हम तो सिंपल यू बना देते हैं। यदि प्लॉटिंग से करेंगे तो एक्चुअल विड्थ पता चल जाएगी कि कितना चौड़ा बनाना है, कैसे बनाना है। हम तो सिंपल यू बना देते हैं। तो 3 इधर रहने दो, इधर भेजना है तो इधर भेज दो। क्या पहचान हुई? अपवर्ड ओपन। सैटरडे को हमने चारों पैराबोला कर लिए थे। ये कैसा पैराबोला है? अपवर्ड ओपन। जो सैटरडे को एब्सेंट थे, संडे होने के बावजूद भी एरिया पढ़ के नहीं आए, बहुत लॉस कर रहे हैं अपना, बहुत लॉस। ये पैराबोला बन गया। अब ये लाइन, अब इस लाइन को छोटे बच्चों की तरह ऐसे भी बना सकते हो और बिना टेबल के भी बना सकते हो। x0 तो y6, x0 तो y6, y0 तो x -4। तो केवल 2 पॉइंट पता कर लिए, x0 y6, y0 x -4। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट पता कर लिए। 3 4 पता कर लो, या कभी कभी ऐसा होता है x0 तो y 2/3। 2/3 कैसे प्लॉट करेंगे? 2/3 तो डिवाइड ही नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे भी आपको 9th-10th में लाइन ड्रॉ करनी सिखाई है, लाइन ड्रॉ कर लेना। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब बताओ कौन सा एरिया निकालना है? बाउंडेड बाय दीज टू। आप केवल पैराबोला और लाइन देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत देखो। तो कौन सा है बाउंडेड? दिस वन, है ना, सिंपल। ये वाला बाउंडेड है। बेटे बाद में करेंगे, समझना पड़ेगा थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, इजी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे मैम ये एरिया तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और आप कह रही हो हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो किसी को टच नहीं करेंगे। तो यदि ये वाई को टच कर रहा है और मैं यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालूं और 0 से यहाँ तक यूज करूं तो ये एरिया फालतू आ जाएगा, फिर घटाने बटाने का पंगा पड़ेगा, सिखा रही हूं। और ये सिमेट्रिकल नहीं है, ट्वाइस नहीं कर सकते। इसके लिए यहां से ऑल्टीट्यूड डालना पड़ेगा और ये दोनों एरिया ऐड करने पड़ेंगे, यहां भी सबट्रैक्ट का पंगा पड़ रहा है। आज के क्वेश्चन थोड़ा देर में समझ में आएंगे, जब 3 4 हो जाएंगे ना तो बात समझ में आएगी अच्छे से। अभी मैं इसमें वाई एक्सिस का यूज नहीं कर रही हूँ।
अब कि मैम ये तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ये तो हवा में है। और क्या वर्ड्स बोले थे मैंने सैटरडे को, इंटीग्रल से कौन सा एरिया आता है, छत और जमीन तक। जमीन कौन, एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस तक। कर्व और वाई एक्सिस के बीच में एक दीवार किसका होना जरूरी है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की एक दीवार होनी कंपलसरी है। इंटीग्रल वही एरिया निकाल सकता है। तो अब ध्यान से सुनना, यदि मैं यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके ये पता कर लूं, और यदि मैं यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके ये पता कर लूं, और लिमिट लूं इस डॉट से इस डॉट तक, एक्स एक्सिस की लिमिट लेते थे तो क्या एरिया लोगे इंटीग्रल में, वाई डी एक्स। और जब वाई एक्सिस की लिमिट लेते हैं तो एक्स डी वाई। तो हमें याद है परसों का 5 एग्जाम्पल किए थे, कोई एक दो नहीं किए थे। तो यदि मैं यहां से यहां तक वाई डी एक्स लू और छत ले लू लाइन, तो इंटीग्रल क्या कह रहा है, या एक काम करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं पहले ये 2 पॉइंट बताऊं कैसे निकालते हैं, पहले ये 2 पॉइंट सीखो कैसे निकालते हैं। जब हम 9th 10th में थे, 2 लाइन कहाँ कट करती हैं, ये पॉइंट कैसे निकालते थे यार 9th 10th में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे 9th 10th में, क्या, मिड पॉइंट। नो लक्ष्य बाबू, लक्ष्य मिड पॉइंट का क्या मतलब है बेटा, लाइन है, इट कैन बी एक्सटेंडेड। इक्वेशन को मिड इक्वेट इक्वेशंस को इक्वेट करके, जानवी क्या बोल रहे हो ये, मतलब लाइक एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आप ये बोलो ना जानवी। हाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। हाय राम, ओ भाई, कोई नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, कोई नहीं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मुझे ये चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला। दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व कर लेते थे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक तरीका होता था, वो सिलेबस में नहीं था। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से इन दोनों लाइन को सॉल्व करके कुछ हो जाएगा। इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके एक पॉइंट आ जाता था, एक। मान लो अब ये पैराबोला है, और ये पैराबोला और लाइन, एलिमिनेशन तो होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन ही होगा। यदि पैराबोला और लाइन को मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूं, कॉमन सेंस कि मैम लाइन पैराबोला को जहां 2 जगह काट रही है वो दोनों पॉइंट आ जाएंगे, और मुझे ये दोनों पॉइंट ही चाहिए, पी और क्यू। तो कैसे, और पी और क्यू आएंगे तभी तो मुझे ये पता चलेगा। तो पी और क्यू निकालने के लिए मैं 9th 10th की तरह क्या करने वाली हूँ, सब्स्टिट्यूशन। इन 2 इक्वेशन में पैराबोला और लाइन। सर्कल के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कोर वाले ये पॉइंट्स कैसे निकालते होंगे कोर वाले बच्चे, कि मैम सर्कल और पैराबोला, सर्कल और लाइन आपस में सॉल्व करके, सब्स्टिट्यूशन से। तो कोई भी कर्व हो, मान लो ये टेढ़ा मेढ़ा कर्व है और ये लाइन है, और आपको पता करना है ये लाइन कौन से 3 पॉइंट पे इस कर्व को काट रही है, तो क्या करोगे आप, कर्व और लाइन को सब्स्टिट्यूशन से ऑटोमेटिकली एक्स की 3 और वाई की 3 मिलेंगी। तो आज मुझे ऑटोमेटिकली एक्स की 2 वैल्यू और वाई की 2 वैल्यू पक्का मिलेंगी। डिग्री 2 होती है पैराबोला में, और डिग्री 2 से 2 आंसर मिलते हैं। जब दोनों लाइनें सॉल्व करते हैं तो डिग्री 1 होती है, तो एक एक्स मिलता है एक वाई मिलता है, क्योंकि 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं। ठीक है, और ये काम फेयर में करना है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी और क्यू निकालने का 5 नंबर में से 1 नंबर मिलता है। तो मैं क्या करने वाली हूं, मैं या तो यहां से y की वैल्यू वहां भर दूंगी, या वहां से y की वैल्यू यहां भर दूंगी। x तो रूट में आएगा, x निकालना तो बेवकूफी है, तो कोई भी भर दूंगी। तो मैं एक काम कर रही हूं, मैं यहां से y की वैल्यू 3x + 12/2 4y में भर रही हूँ। 3x + 12/2 इज इक्वल, चाहे यहां से वहां बढ़ना चाहे वहां से यहां बढ़ना, सेम आंसर आता है।
2 3 जा 6, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से x की दो वैल्यूज चाहिए, -4 +2, गड़बड़ हो रही है, -8 है यहाँ पर, तो -4 +2 करके देख लो, -4x माइनस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह कर लेना फेयर में। तो x के दो आंसर आए, -2 एंड 4। अब देखो, यदि ये -2 समथिंग है तो ये ऑल्टीट्यूड एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, -2, 0 पे। केवल -2 भी लिख सकते हैं, बट ये पूरा लिखा है ना, तो ये पूरा लिख दिया। केवल -2 भी लिख सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, 0, और ये 4 समथिंग होगा, तो ये होगा 4, 0। ठीक है। अब कायदे में मुझे समथिंग तो चाहिए नहीं, बट पी और क्यू ऐसे लिखूंगी, -2, तो कोई मुश्किल जॉब नहीं है, इजी वाली इक्वेशन ले लो या कोई भी ले लो। जब x इज इक्वल टू -2, तो y कितना होगा, 3x + 12/2, बताओ 3। और जब x 4 होगा तो y 3 4 सा 12, 12 आएगा। और देखो, यदि तुम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड डालोगे और इसे एक्यूरेट प्लॉट करोगे तो ये 12 पे ही काटेगा, ये ऑल्टीट्यूड 3 पे। बट मुझे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए नहीं। इन्होंने देखना पी और क्यू पूरा निकाला है या ओनली एक्स की वैल्यूज निकाल दी बस, या पी और क्यू पूरा निकाला है। सभी राइटर्स पूरा निकालते हैं। आप कैसे कहोगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी इज -2, क्यू इज 4, नाइस। 3 का इस्तेमाल है, नाइस 12 का इस्तेमाल है पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस की लिमिट चाहिए, एक्स एक्सिस की। यहां मैं ओनली -4 लिख सकती हूँ, ओनली -2, ओनली 4 भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत, पक्का। तो पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे पैराबोला या लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑल्टीट्यूड डालेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां वाई एक्सिस का इस्तेमाल होगा, तो जब वाई पे ऑल्टीट्यूड डलेगा तो ये कहां मिलेगा, 3 पर, और पूरा कोऑर्डिनेट 0, 3। वाई एक्सिस पे कैसे कोऑर्डिनेट होते थे, 0, x 0 होता है, और जब यहां से ऑल्टीट्यूड डालेंगे रक्षित, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे वाई एक्सिस पे, 0, 12। तो पूरा कोऑर्डिनेट निकाल दिया। यही क्वेश्चन वाई एक्सिस से भी हो जाएगा, बट मेहनत ज्यादा हो जाएगी। तो हमें एग्जाम में ये भी देखना है कि क्वेश्चन में एक्स एक्सिस की मदद लेनी है या और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की मदद। तरुण इधर ध्यान दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रल का क्या काम है, छत से एक्स एक्सिस तक का एरिया निकालना। तो बिना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तो काम चलेगा नहीं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं रिक्वायर्ड एरिया लिख रही हूं, अब देखना ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया बहुत ध्यान से। एक्स एक्सिस की लिमिट -2 से 4, -2 से 4, कौन सा एरिया आ गया, -2 से 4, -2 से 4। वाई में भरूंगी लाइन से। अच्छा अब सुनो, यहां भी वाई dx, यहां भी वाई dx, एक बार छत है लाइन और एक बार छत है पैराबोला। तो यदि मैं वाई dx लिख दूंगी ना, तो मुझे पता चलने का वाई कहां से भरना है, ना राइटर को, एग्जामिनर को पता चलने का जो चेकर है कि बच्चा वाई से कहां से भरना चाह रहा है। तो मैंने वाई के नीचे लिख दिया छोटा सा कि ये वाई मैं लाइन से भरूंगी। 5 एग्जाम्पल क्यों इजी थे सैटरडे वाले, क्योंकि उसमें पैराबोला और लाइन या तो वर्टिकल थी या हॉरिजॉन्टल थी, टेढ़ी लाइन ही नहीं थी कि ये पंगा पड़े। सैटरडे को ऐसे था, तो आप क्या करते थे, यहां से यहां तक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ऑल्टीट्यूड, तो वो पंगा ही नहीं पड़ा जो पंगे आज पड़ रहे हैं। इसलिए सैटरडे के 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब देखो ध्यान से, -2 से 4 तक छत ली मैंने लाइन, और बार बार कह रही हूं इंटीग्रल का काम है एक्स एक्सिस तक का एरिया निकालना, पूरा एरिया आ गया, मजबूरी है।
इंटीग्रल ऐसे नहीं निकाल सकता, हवा में झूलता हुआ एरिया दे दिया इंटीग्रल ने कि मैम ठीक तो है, ये एरिया लाइन के नीचे ही तो है ना। ठीक है ये एरिया लाइन के नीचे है, बट इंटीग्रल का क्या काम है? कोई वो लाइन से लेके कहां तक का एरिया देगा? जमीन तक, बिल्कुल एक्स एक्सिस तक। ऐसे बीच में नहीं देने का एरिया कि नहीं मैं तो ये घूमा हुआ एरिया ही दे देता हूं। इंटीग्रल वो नहीं कर सकता। इस इंटीग्रल ने कौन सा एरिया दिया? ये पूरा ब्लैक एरिया दिया। लाइन से वाई भरा, तो लाइन से एक्स एक्सिस तक का दिया। कौन सा उड़ा दूं? फालतू कौन सा है? ये रेड एरिया। ये सब फालतू है, ये सब मुझे माइनस करना है। ये रेड एरिया माइनस करवा दो। ये रेड एरिया कौन सी छत के नीचे है? पैराबोला के नीचे है। तो यहां वाई कहां से भरूं? पैराबोला से। लिमिट क्या लूं? वेरी गुड, -2 to 4। कि मैम यहां तो ये टच हो रहा है, तो यहां तो कुछ एरिया है ही नहीं। -2 से 4, ये वाला रेड भी आ गया, ये वाला रेड भी आ गया। लास्ट ईयर एक बच्चे ने पता कैसे किया? पहले उसने -2 से 0 तक का निकाला, फिर उसने 0 से 4 तक का निकाला, फिर इन्हें ऐड करा, फिर सब्ट्रैक्ट करा। कितनी मेहनत फालतू कर दी। क्यों निकाल रहे हैं -2 से 0, 0 से 4? -2 से 4 पैराबोला के नीचे कौन सा एरिया आएगा बताओ? ये -2, ये 4। -2 से 4 पैराबोला के नीचे कौन सा एरिया आएगा? जो पैराबोला के नीचे है और किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्या जरूरत है तोड़ने की? -2 से 0 अलग निकाल लू, 0 से 4 अलग निकालू। तो -2 से 4 पैराबोला के नीचे का उड़ा दिया, तो कौन सा बचा? हवा में झूलता हुआ एरिया बच गया। -2 से 4 लाइन के नीचे का निकाला, पूरा सारा आ गया। इंटीग्रल का काम है एक्स एक्सिस तक निकालना, और उसमें से क्या उड़ा दिया? रेड एरिया। कौन है ये रेड एरिया? पैराबोला के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर। तो -2 से 4 पैराबोला के नीचे का उड़ा दिया। ठीक है। तो जो सैटरडे को आए थे उनके फेसेस पे तो पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि क्योंकि हमने 5 कर लिए थे, तो हमें पता है मैम इंटीग्रल ऐसे हवा का एरिया तो दे नहीं सकता जो कहीं टच नहीं हो रहा है। तो वो, और वाई एक्सिस से यदि मैं निकालती तो बहुत मेहनत पड़ जाती। बताऊंगी कि कल या परसों बताऊंगी वाई एक्सिस से कैसे करेंगे। करेंगे नहीं, बट क्यों करेंगे इतना मेहनत वाला काम? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें एक्स एक्सिस से मेहनत पड़ेगी, वहां मैं कहूंगी नहीं बेटा वाई एक्सिस से करो, और उसके बाद तुम खुद ही जज करने लगोगे जब अच्छे से सीख लोगे। तो मैं ये रेड एरिया वाला रब नहीं कर रही, क्योंकि रेड एरिया वाला देख के आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि सारा आने के कारण ये रेड एरिया का घटा आया। अब यहां से एक स्टेप और देख लो, फिर आप लोग करना। लाइन से वाई बोल दो, अपॉन 2 dx। पैराबोला से वाई बोल दो, 3x²। अब मुझे ये बताओ इंटीग्रल किस लेवल का है ये? कितना आसान इंटीग्रल। 2 बाहर बैठेगा, 3 बाहर बैठेगा, x का x² / 2, 12 बाहर बैठेगा, 1 dx का x, 3/4 बाहर बैठेगा, x² का x³ / 3। तो इंटीग्रल इतना ही आसान मिलना है पूरी एक्सरसाइज में। फिर वही सैटरडे वाले वर्ड्स एक बार और। मेन काम सही कर्व स्केच करना, सही शेडिंग करना, और उसके बाद सही रिक्वायर्ड एरिया लिखना। और उसके बाद का काम कुछ ज्यादा ही आसान, क्योंकि हम दो दो एक्सरसाइज करके आए हैं 10 और 11। लिमिट कैसे भरते हैं, इंटीग्रेट कैसे भरते हैं, कभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आने का इसमें। इस केस में बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल आएगा। चलो हो जाओ शुरू। पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑनलाइन वालों से पूछ के एक बार तसल्ली कर लूं, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। शाबाश, बढ़िया।
आपको जैसे लिमिट भरनी है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हम इकट्ठे लिमिट भरेंगे, इकट्ठा कर लें क्या? कैसे भी कर सकते हैं, जैसे इजी लगे। x³ 64 माइनस -2 का क्यूब -8 तो +8। ओ भाई, बड़ी गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। हम सैटरडे को हर जगह स्क्वायर यूनिट्स लगाना भूल गए थे। मुझे तो नहीं याद आ रहा, मैंने बताया। अपने आप ही लगाया। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। एरिया है तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। कौन से प्लेनेट से आते हो? बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। स्क्वायर यूनिट्स लगेगा। 6 अभी बीच में है, आई नो। आप पहले 7 के बाद 8 करके दिखाइएगा। 6, इनको भी थोड़ा 6 लास्ट में देना चाहिए था, ए और एम है 6 में। 7 8 9 के बाद करेंगे 6, कहीं नहीं भाग रहा है 6, हम भी यहीं आप भी हैं। पहले 7 8 9 तीनों एक जैसे, मुझे तीनों में डिसीजन लेना सिखाना है कि डिसीजन कैसे लोगे। जो आंसर तक पहुंच गए हैं, 8 के सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख लो या कोई और दूसरा रजिस्टर रख लो और 8 कोशिश करो। सॉल्यूशन की मदद नहीं लेनी है। और क्वेश्चन कॉपी करने के बाद तो बुक हमें देखनी ही नहीं है। बुक की जरूरत ही नहीं है, बुक को रख दो या बंद कर दो, दोबारा खोल लेंगे। चलो हो जाओ शुरू। बस ये मदद कर दूं, डिग्री 2 -y को दे दो। -y को दे दो, डिग्री 2 वाला लेफ्ट में ले लो। फिर पैराबोला गलत नहीं होगा। क्योंकि इतना दुख होता है जब बच्चा पैराबोला कोई दूसरी तरफ बना के आता है। चेक करने की नीड ही नहीं, 5 में से 0 दे के आगे चलो। टीचर का काम तो आसान हो गया, बट दुख पहुंचता है कि पैराबोला ही सही नहीं बना रहा है बच्चा। करो कोशिश। एग्जाम्पल 8 एग्जैक्टली सेम एज 7। वर्टिकल लाइन की शेडिंग का मतलब एक्स एक्सिस की लिमिट और वाई डी एक्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन शेडिंग का मतलब वाई एक्सिस की लिमिट और एक्स डी वाई। अब जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो ऊपर के 2 क्वाड्रेंट छोटे बना लो,
जब अपवर्ड पैराबोला होता है तो नीचे के दो क्वाड्रेंट छोटे बना लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay सबको पता है, डाउनवर्ड ओपन। कितना वाइड होगा, कोई नंबर नहीं कट रहे, कोई पतला बना दो कोई वाइड बना दो, कोई नंबर नहीं कट रहे। x0 y-2, x0 y-2 एंड y0 x-2। तो ठीक है, लाइन भी इजी सी दे दी। अभी एक वो लाइन है जिसमें फ्रैक्शन में एक आएगा, वो देखती हूँ क्वेश्चन कौन सा है। चलिए भाई, एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड द पैराबोला। वर्टिकल इसलिए लिया है क्योंकि मैं फिर दोबारा एक्स एक्सिस का यूज कर रही हूं। ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने पे ये पॉइंट मिल जाएगा। इतना कॉमा जीरो, समथिंग कॉमा जीरो, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो बिल्कुल ही तो 7 जैसा है। हाँ एक फर्क है, 7 में एरिया ऊपर था, ऑटोमेटिकली 27 पॉजिटिव आंसर आया। इसका आंसर आएगा -27 -20, इसलिए मैं मॉडुलस लेके चलूंगी। ये भी पढ़ा था। रिक्वायर्ड एरिया को किसमें रखूंगी, मॉडुलस के अंदर। अब मुझे पी और क्यू चाहिए, हो जाओ शुरू। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल कर दो। मैम पी के कोऑर्डिनेट्स है -1 -1 -1 -1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 2 -4 2 4। -4। एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा है कि मैम मेरा से पी और क्यू नहीं आ रहा है, मैं बोर्ड पे करूंगी, कर दूं? प्लीज शेयर करो बिना हेजिटेशन के कि मैम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 7 की तरह बोर्ड पे कर दीजिए, मैं सब्स्टिट्यूशन बोर्ड पे कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है जरा भी। -1 से ये बना -10, ये बना 20। रिक्वायर्ड एरिया मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर, क्योंकि आंसर नेगेटिव आने वाला है। चलो मुझे रिक्वायर्ड एरिया बोल दो, मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। इंटीग्रल ऑफ -2 से 2, गलत। -2 से 2 गलत। क्या लक्ष्य है? सॉरी 2 से -1। 2 से -1 गलत। शुक्र है जाग -1 गए to 2। सब। हाँ जाग गए सब, यहाँ भी बता दिया। क्या क्या बोल रहे थे, क्या है ये? देखो एक मिनट सुनिए, -2 to 2 तो इसलिए भी गलत है। ये देखो, ये एरिया की छत कौन है, लाइन, इस डॉट की, और इस डॉट की छत कौन है, पैराबोला। तो -2 to 0 या -2 to 2 तो ले ही नहीं सकते, छत चेंज हो रही है। -2 से 1 कौन है छत, लाइन, लाइन के नीचे का एरिया है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का। और -1 से 0 पैराबोला है। देखो, -1 से 2 लिया तो कौन सा एरिया आ गया, लाइन के नीचे का लिया। अब मैं इस फिगर को तो नहीं सड़ा सकती, -1 से 2 लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का ये सारा एरिया आ गया। और -1 से 2 ये देखो, ये लाइन के नीचे है, ये रही छत, एक ही छत है -1 से 2, एक ही छत है -1 से 2। तो -1 से 2 करेक्ट लिमिट है, 2 से -1 राइट टू लेफ्ट तो कभी जाने के ही नहीं। चलो रेड एरिया कर लेते हैं, जो फालतू आ गया कौन सा उड़ाना है, ये वाला उड़ाना है और ये वाला उड़ाना है। ये पूरा का पूरा एरिया किसके नीचे है, पूरा रेड एरिया, -1 से 2 पैराबोला से भरना है। मॉडुलस लगा ही दिया, नेगेटिव आंसर आएगा जिसे हम पॉजिटिव कर देंगे।
ठीक है रजत, पक्का? तो 7 और 8 सेम हो गया ना। लाइन के नीचे सारा आ गया, जो फालतू आ गया पैराबोला के नीचे का उड़ा दो। इंटीग्रल की मजबूरी है एक्स एक्सिस तक एरिया देना, मजबूर है ये, कि बीच में नहीं रोक के दे सकता एरिया। लाइन से वाई, पैराबोला से वाई, इकट्ठा इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा कर लो, तोड़ना है तोड़ लो, सबकी अपनी अपनी मर्जी। गलती होने के पूरे पूरे चांसेस, चांसेस पूरे हैं, डिजिट में गलती होने के चांसेस पूरे हैं। मॉडुलस, पहले मैंने 2 भरा, फिर मैंने माइनस लगाया और ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने -1 भरा, माइनस बाहर, पहले मैंने 2 भरा अपर लिमिट। और जो लोग ये ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम तो क्या ही गलत करेंगे, वो लोग अपना देख लेना। 8 माइनस ब्रैकेट -1 का क्यूब माइनस मॉडुलस। 2 + 4 6, ये -1.5, तो +1.5। 9, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12 + 3, 15/2 + 3, 2 LCM। ओके, यदि ये मॉडुलस ना लगाया होता तो हम आंसर -9/2 लिखाते, और एरिया कुडंट भी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है? मॉडुलस का रोल बहुत जरूरी था। मैं इस फिगर को गंदा करके नहीं समझा सकती कि देखो बेटे सारा आ गया, फिर रेड से काट के दिखाऊं, तो या तो उसके लिए एक्स्ट्रा फिगर बना लेना। इस फिगर को मत गंदा करना कि लाइन के नीचे का सारा आया, चलो सारा शेड कर लेते हैं, फिर काट देते हैं, जो फालतू आया। आज के क्वेश्चन अंडरस्टूड है, सैटरडे से थोड़ा अप लेवल के हैं। मैं बताऊंगी वो लाइन, वो बात, कि वो दोनों एक्स एक्सिस से क्यों करे, वाई एक्सिस से क्या मुश्किल पड़ रहा था। अब सीखेंगे वो बात कि वाई एक्सिस से करते तो क्या दिक्कत आती। x0 y2 y0 x2। चलो अब जरा काम छोड़ दो, जिनका ये इनकम्प्लीट है अभी सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ही करना है, मुझे बताना है। अब ये क्वेश्चन मैं वाई एक्सिस से कराने वाली हूँ, सेम क्वेश्चन पैराबोला और लाइन। अब वाई एक्सिस क्यों भाई, अब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जब वो दो एक्स एक्सिस से करे तो मैम ये भी एक्स एक्सिस से करवाओ। देखो एक्स एक्सिस से हो जाएगा, पंगा देखो, ये 0, ये 2 पे काटा था, और जब ये पॉइंट मिल जाएगा
तो ये पॉइंट भी मिल ही जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो ये पॉइंट भी मिल ही जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ऑल्टीट्यूड ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस से पंगा देखो। ये वाला एरिया बताओ, 0 से यहां तक का एरिया बताओ, कौन है छत? पैराबोला। अच्छा मैं 0 से 2 क्यों नहीं ले पा रही इकट्ठा? 0 से 2 क्यों नहीं ले सकती इकट्ठा? क्योंकि 0 से यहां तक छत अलग है और यहां से 2 तक छत लाइन है। तो मैं 0 to 2 ले लूं यदि इकट्ठा, वाई डी एक्स, कौन सा वाई भरूं? पैराबोला वाला या लाइन वाला? तो यदि छत चेंज हो रही है तो आपको एरिया तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो 0 से यहां तक वाई पैराबोला से भरूंगी, प्लस यहां से 2 तक लाइन से भरूंगी। ये ये पता चल जाएगा। 0 से यहां तक पैराबोला ऊपर है, ये सारा आ जाएगा। मजबूरी है, सारा आ जाएगा। 0 से यहां तक, वो भी मॉडुलस के अंदर, ये सारा आ जाएगा। कौन सा उड़ाऊं? ये फालतू आ गया। 2 से यहां तक, 2 से, ये पैराबोला का तो 0 से लिया था, लाइन का यहां से शुरू है। 2 से यहां तक ये उड़ाना पड़ेगा, फिर ऊपर वाला नीचे वाला ऐड करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल तो कुछ है नहीं, कौन करेगा एक्स एक्सिस से? चार चार एरिया निकालने पड़ेंगे, ये वाला ये पूरा, फिर ये उड़ाना। बहुत मेहनत हो गई एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस से बताओ कि मैम ये पहले पी और क्यू पता कर लेते हैं। पी और क्यू पता होने से ऑल्टीट्यूड ये पता चल गया, ऑल्टीट्यूड ये पता चल गया। चलो अब इसे डॉट ही बोल लो, ये तो 2 था और ये 2,0 था। बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस से बताओ, छोटी लिमिट से अपर लिमिट की तरफ जाते हैं, बोलो। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक्स डी वाई। एक्स कहां से? लाइन से। पूरा आ गया वाई एक्सिस तक, सारा आ गया। ये क्रॉस वाला उड़ाना है। कैसे उड़ाऊं ये क्रॉस वाला? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फिर एक्स डी वाई, बट अब की बार एक्स कहां से? बस 2 एरिया निकालने पड़े। तो आप ही तो जज करोगे एग्जाम में, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस की मदद लेनी या वाई एक्सिस की मदद लेनी, काम किससे कम करना पड़ेगा। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो यहां से सीधा 2 तक चले जाते हैं। 2 तक क्यों जा रहे हैं हम? एरिया जब यहाँ पे खत्म हो रहा है इस डॉट पे, इस ऑल्टीट्यूड पे, तो क्यों जा रहे हैं 2 तक? और वैसे भी गलत है, यहां से 2 तक लाइन के नीचे का। फिर जब घटाओगे तो कैसे घटाओगे? ये एरिया अलग घटाना पड़ेगा जो तुमने लिया ही क्यों, और ये एरिया अलग घटाना पड़ेगा। ये हम ले ही क्यों रहे? कौन सा कह रही हूं मैं, ले ही क्यों रहे? फिगर में कैसे ड्रॉ कर दूं मैं? ये वाला, ये वाला, ये ले ही क्यों रहे हैं? तो इस डॉट से इस डॉट तक जाएंगे। डॉट इसलिए बोलना पड़ रहा है, मुझे वैल्यूज नहीं पता ना, पी और क्यू से पता चलेंगी। ठीक है, पता लगा लोगे किसकी मदद लेनी। ये एरिया बहुत मुश्किल नहीं है, एरिया वाकई इंटरेस्टिंग है, कर्व स्केच हो जाए बस। चलो हो जाओ शुरू। ऑनलाइन वाले तसल्ली दे दो मुझे। यस मैम। ये भी क्लियर है एक्स एक्सिस से क्यों नहीं कर रहे? यस मैम। ये नोटिस किया तीनों सेम थे, 7, 8, 9, पैराबोला और लाइन, पैराबोला और लाइन। अच्छा मैम कल 5 भी तो पैराबोला और लाइन थे। कल 5 में पैराबोला और लाइन थी, बट लाइन कैसी थी? या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। आज तीनों में लाइन कैसी है? ऑब्लिक, टेढ़ी, जिस वजह से इतने पंगे हुए।
पी आपने बताया 1 1, क्यू आपने बताया 4 - 2। ऑल्टीट्यूड डाला तो ये हुआ 0 1, ऑल्टीट्यूड डाला तो ये हुआ 0 - 2। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट -2 to 1 एक्स डी वाई, और ऊपर वाली छत है लाइन माइनस -2 to 1 अगेन एक्स डी वाई। ये क्रॉस वाला एरिया है पैराबोला के नीचे। लाइन से एक्स की वैल्यू है 2 - y, और पैराबोला से एक्स की वैल्यू है y²। ओ भाई, इतना सिंपल इंटीग्रल, इतना आसान। मेन काम था ये। और पी और क्यू गलत आ गया तो ये कोऑर्डिनेट्स गलत, कोऑर्डिनेट्स गलत, लिमिट गलत, हर जगह 0। सब कट जाएगा, थोड़ी सी सिली मिस्टेक, सब कट जाएगा। कौन पहुंचा आंसर तक? एकदम एक्यूरेट किसका आया? एक्स डी वाई ठीक लिया ना मैंने? हाँ, लिमिट। लिमिट सही भरना, इंटीग्रल करना, वो भी एक अच्छा जॉब है बेटा, उसमें भी गलती हो जाती है। आद्विका, अंशी, आन्या, यस मैम, डन। जानवी। ओके, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन शुरू कर लो इतने। 4, अब जो बचे हैं, 4 नहीं सॉरी, 6, 10 और 11, तीनों में 15 15 15 मिनट्स लगेंगे। तो ये तीनों कल हो पाएंगे। एक्सरसाइज इज द होमवर्क। एक्सरसाइज का कोई डाउट ले लो। चैप्टर की तैयारी शुरू से शुरू कर दी है ना रफ नोटबुक में? 2 बाहर, 1 dy का y²/2, y³/3। पहले अपर लिमिट 1 भरी, फिर माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, फिर लोअर लिमिट -2 भरी, 1/3 बाहर, पहले अपर लिमिट 1 भरी, फिर -2 का क्यूब -8, 2 में से 1 गया, -3 +3/2, -4 -2 -6, 3/2 +6 -3, प्लस के 9/2। हो रहा है मैच? सिली मिस्टेक किसी से भी होती है, काश एग्जाम में किसी से ना हो। एक्सरसाइज का कोई जो आंसर मैच ना हुआ हो वो क्वेश्चन। अब देखो, इन तीनों में 15 मिनट ईच लगे हैं, कल भी तीनों में 15 मिनट ईच लगेंगे। तीनों बहुत धांसू क्वेश्चन है, बढ़िया। और एक कमी है शायद, मॉडुलस का कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया, एक्सरसाइज में दे रखा है। तो क्वेश्चन 12 मैं ही करा दूंगी, मॉडुलस यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। बाकी सब वही है, पैराबोला लाइन, पैराबोला लाइन, सारे क्वेश्चन पैराबोला एंड लाइन के हैं। बस क्वेश्चन 12 मॉडुलस का है। अच्छा, एक और क्वेश्चन 4 देखना अलग क्यों है। क्वेश्चन 4 अलग क्यों है? इसमें पैराबोला नहीं है, इसमें एक ऑब्लिक लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है। एक ऑब्लिक लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है। तो लाइन के अंडर का निकलेगा। कर लेंगे, कोई नहीं, एक्सरसाइज के डाउट्स जब हो जाएगी एक्सरसाइज, डाउट्स में लेना डाउट्स। आज यहीं पे रुकते हैं।